वेलकम बैक टू द वीडियो। बेसिकली जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम जनरल साइंस के एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे थे। हमने जो एक प्रीवियस जो एक वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट उसके 50 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके थे। अब हम उस सीरीज़ को 51 एमसीक्यू से आगे बढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हों। ओके, मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 51। याद रखिएगा ये जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, या तो किसी टेस्ट्स के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं या फ्यूचर के टेस्ट्स के अंदर मोर प्रोबेबली आ सकते हैं, या ऐसी एमसीक्यू किस टाइप के एमसीक्यू जो है आते रहते हैं टेस्ट्स के अंदर, जो जनरली स्कॉलरशिप्स की होती हैं या जो जनरली एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट जो जनरल कैटेगरीज़ के अंदर, साइंस कैटेगरीज़ के अंदर जो टेस्ट्स होती हैं उसके अंदर ये टेस्ट एमसीक्यू जो हैं मोस्ट अहमियत के हामिल हैं। सो मेक श्योर के वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि हर एमसीक्यूज़ जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपको समझ में आ सके। एमसीक्यू नंबर 51, हाउ मेनी बोन्स आर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। देखिए, नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन जो एडल्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट होता है, और जो बेबी होता है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास डिफरेंट होता है। सो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि नंबर ऑफ बोन्स किसके अंदर पूछे जा रहे हैं, आया कि एडल्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं या आया कि बेबी इन्फेंट के अंदर पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ 200, ऑप्शन बी इज़ 206, ऑप्शन सी इज़ 250, ऑप्शन डी इज़ 300। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज इज़ 206। एडल्ट जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर क्या होते हैं 206 हड्डियाँ होती हैं। एमसीक्यू नंबर 52, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए C6H10O5, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी C12H22O11, ऑप्शन सी C6H12O6, ऑप्शन डी CH4। सो द केमिकल फार्मूला फॉर द ग्लूकोज इज C6H12O6। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द C। MCQ नंबर 53, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ नेचुरल सेटेलाइट। अर्थ की जो नेचुरल सेटेलाइट है उसका हमारे पास नाम क्या है। देखिएगा, हर जो प्लेनेट है उसकी नेचुरल सेटेलाइट अलग अलग होगी, यानी कि मार्स की अलग है, वेनस की अलग होगी, टाइटन की अलग होगी, मून की अलग होगी। हमारे पास जो पूछा जा रहा है कि अर्थ जो उसकी नेचुरल सेटेलाइट कौन सी है। सो द मून इज़ द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। MCQ नंबर 54, व्हाट विटामिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट। नीचे दिए गए में से कौन सा विटामिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जब हम सनलाइट के कांटेक्ट के अंदर आते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। जब हम सनलाइट के एक्सपोजर के अंदर आते हैं या सनलाइट के कांटेक्ट के अंदर आते हैं, सूरज की रोशनी में के अंदर हम आते हैं, तो कौन सा विटामिन हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है। सो द विटामिन डी इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी केम इन कांटेक्ट विद सनलाइट। MCQ नंबर 55, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द ईयर ड्रम। इंसान के कान के अंदर ईयर ड्रम मौजूद होता है, उसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन ए कोकिला, बी स्टेप्स, सी टाइम्पिक मेम्ब्रेन, डी इंकस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टाइम्पिक मेम्ब्रेन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ईयर ड्रम। MCQ नंबर 56, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीज़न के प्रोसेस को या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखिएगा, सेल डिवीज़न जो है हमारे पास दो किस्म की होती हैं, माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है। एक सेल डिवीज़न हो जो जेनेटिक सेल डिवीज़न है, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास जो है जेनेटिक सेल्स जो है हमारे पास क्या होंगे डिवाइड होंगे। दूसरी क्या होती है हमारे पास जो रीग्रोथ सेल्स की जो है रीजनरेशन होती है या डिवीजन होती है। ये जैसे कि हमारे पास हेयर के सेल्स हो गए या बॉडी के अंदर ज़ख्म आ गया उसके अंदर जो सेल डिवीजन होगी। सो दो प्रोसेस अलग अलग हैं, एक मियोसिस सेल डिवीजन है और एक क्या है हमारे पास माइटोसिस सेल डिवीजन है। सो यहाँ पे जो हमारे पास पूछा जा रहा है बेसिकली सोमेटिक सेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। सो द सेल डिवीजन ऑफ द सोमेटिक सेल इज कॉल्ड व्हाट बाबा हमारा माइटोसिस किया जाएगा। अगर हमारे पास कहता है कि जेनेटिक सेल्स की या ऐसे से उन सेलों की जब डिवीजन होगी तो उसको क्या कहेंगे हम मियोसिस कहेंगे। पर जहाँ पे सोमेटिक सेल्स हैं यानी कि हेयर के सेल आ गए
या कहीं बॉडी के अंदर जो है जख्म आ जाएगा, वहाँ पे जो सेल्स इस्तेमाल हो जाए उसको क्या कहते हैं, हम माइटोसिस कहते हैं। MCQ नंबर 57, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है मेजर करने के लिए कौन सा औजार हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी hygrometer, डी एनीमोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज barometer. Barometer is used to measure the atmosphere pressure. MCQ number 58, which blood type is considered the universal donor। नीचे दिए गए ऑप्शन में से यूनिवर्सल डोनर ब्लड का कौन सा है। ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, सी बी ब्लड ग्रुप, डी ऑप्शन जो है ओ नेगेटिव। सो द यूनिवर्सल डोनर यानी कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर बॉडी या हर टाइप ऑफ पर्सन के लिए क्या होगा, हमारे पास सुटेबल होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो जिसके पास भी ब्लड होगा वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले शख्स को क्या कर सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। MCQ नंबर 59, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। हमारे पास जो है ब्रेन है, उसके जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, सेरिबेलम भी उसका एक पार्ट है कि हर ब्रेन के पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। किसी का मेमोरी का है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, विजन सा है, डाइजेशन है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। ए मेमोरी यानी कि याददाश्त को बरकरार रखना, बी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना और बॉडी के अंदर ही कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, यानी कि किस जो है सिचुएशन के अंदर क्या रिएक्शन शो करना है या कैसे रिएक्ट करना है, क्या यानी कि किसी ऑर्गन से किस तरीके से वर्क डन करवाना है, उसका काम करना है वो। सी विजन किसी चीज़ को देखना, उसको एनालाइज करने के लिए। डी डाइजेशन। ऑप्शन जो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बैलेंस एंड द कोऑर्डिनेशन। MCQ नंबर 60, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो क्या होती है, कौन सी होती है। ऑप्शन ए पल्मिनरी आर्टरी, बी कैरोटिड आर्टरी, सी आरोट्रा, डी फेमोरल आर्टरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द आरोट्रा। आरोट्रा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन MCQ नंबर 61, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो है केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए ये इसका केमिकल नेम है, इसका केमिकल फार्मूला भी आप याद कर लें ताकि कई बार टेस्ट के अंदर केमिकल नेम आ जाता है, कई बार MCQs के अंदर क्या होगा, हमारे पास केमिकल नेम होगा, कई बार केमिकल क्या आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। दोनों की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। MCQ नंबर 62, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेस। कह रहा है कि जब दो बॉडीज़ कोई भी कांटेक्ट के अंदर आएंगी या डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आएंगी तो उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा। जनरली जो फोर्स होगा वो अपोजिशन वाला फोर्स होगा, तो उस फोर्स को क्या नाम देंगे। ऑप्शन ए ग्रेविटी, बी फ्रिक्शन, सी टेंशन, डी बायंसी। देखिए चारों के चारों फोर्सेस के टाइप्स हैं, मगर जो दो बॉडीज़ के कांटेक्ट के रिजल्ट में फोर्स क्रिएट होगा वो हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ एग्जर्ट करती है, दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन भी इसी तरह से, बायंसी भी। MCQ नंबर 63, व्हाट पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द बॉडी। बॉडी के अंदर जनरली आई के अंदर जब लाइट इंटर होगी तो ऐसा नहीं कि जितनी लाइट होगी उसी आप जो लाइट पूरी की पूरी आई के अंदर इंटर कर जाएगी, मगर कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट जो है बॉडी के अंदर या आई के अंदर हमारे पास हमेशा इंटर कर सकती है। तो कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए वो आई का कौन सा पार्ट जो है इसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आयरिस, डी लेंस। सो द वर्क ऑफ द कंट्रोलिंग द लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय द आयरिस। और MCQ नंबर 64,
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूविंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब फ्लो करेगा या मूव करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिफ्यूजन, बी ऑस्मोसिस, सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी फेसिलेटेड डिफ्यूजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब वाटर क्या होगा, स्लोली स्लोली क्या करेगा, हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ्लो करना स्टार्ट करेगा या फ्लो कर रहा होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। MCQ नंबर 65, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर अर्थ बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। अर्थ जो है उसकी मुख्तलिफ लेयर से इनसाइड द अर्थ, उसकी जो दो लेयर्स हैं क्रस्ट एंड कोर, उनके बीच में भी एक लेयर है, उस लेयर को हम क्या नाम देंगे? ऑप्शन ए लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर, डी एक्सपोस्फीयर। सो देखिए ये जो है ना ट्रोपोस्फीयर एक्सपोस्फीयर, ये भी लेयर्स ऑफ द अर्थ थी, लेकिन ये अबव द अर्थ थी। हमारे पास क्या आ रहा है? इनसाइड द अर्थ वाली पूछ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द मेंटल। MCQ नंबर 66, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विंड पाइप। ह्यूमन के अंदर जो विंड पाइप मौजूद होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन ए एसोफेगस, बी ट्रैकिया, सी ब्रांचेस, डी लारेंक्स। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ट्रैकिया। MCQ नंबर 67, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बी ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब हमारे किसी ऑर्गन के अंदर ज़ख्म आ जाता है तो ब्लड जो कहता है फ्लो करना स्टार्ट कर सकता है, तो उसको रोकने के अंदर जो है हेल्प करता है। ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, सी इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर कोई अटैक होगा उसका जो है रिएक्शन शो करेगा, डी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द इम्यून रिस्पॉन्स। वाइट ब्लड सेल का जो काम है वो क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जनरली जो वर्क करेगा वो क्या करेगा? हमारे पास रेड ब्लड सेल का वर्क है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। जब भी ज़ख्म होगा बॉडी के अंदर को आराम से हम महसूस करते हैं कि वो ज़ख्म में भरता जाता है, वो कौन सा सेल करता है? रेड ब्लड सेल करता है। इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि अगर किसी बैक्टीरिया ने या किसी वायरस ने ह्यूमन बॉडी के अंदर, या जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस ने अटैक किया था, तो उससे फाइट करने के लिए, या किसी भी बीमारी या मलेरिया हो गई, कोई सी भी बीमारी से फाइट करने के लिए जो हमारे पास जो डिफेंसिव सिस्टम मौजूद है वो क्या है? हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है। MCQ नंबर 68, व्हाट इज द टर्म फॉर चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है बायोलॉजी के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन, ट्रांसलेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द म्यूटेशन। देखिए जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, डी या ट्रांसलेशन है, इसके अंदर भी क्या होता है? हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल की होती है वो किसके अंदर होगी? म्यूटेशन के अंदर होगी। MCQ नंबर 69, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए पिरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी थर्मोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द एनीमोमीटर इज यूज्ड टू measure the speed of wind. MCQ नंबर 70, which gas is most abundant in the sun। सन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर कौन सी जो है गैस मौजूद है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द हाइड्रोजन। सन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो गैसेज मौजूद हैं वो मौजूद ही तो हैं, हीलियम और हाइड्रोजन है, और इन दोनों में से भी हाइड्रोजन लार्जर अमाउंट के अंदर मौजूद है। MCQ नंबर 71, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द रस्ट। ये जो लोहे के जो सामान उनके ऊपर जंग लग जाती है उसका जो है केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी जिंक ऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द आयरन ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ द रस्ट। MCQ नंबर 72, What is the name of the process by which plants release water vapor। किस प्रोसेस के तहत वाटर जो है निकाला जाता है प्लांट्स में से? ऑप्शन ए रेस्पायरेशन, बी ट्रांसपायरेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी जर्मिनेशन।
देखिए ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन इज द करेक्ट। रेस्पायरेशन जो है वो गैसेस के एक्सचेंज का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड की प्रोसेस का है। डी जो है वो उनकी रीजनरेशन यानी कि रिप्रोडक्शन का सिस्टम है। सो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर क्या करेंगे, प्लांट्स रिलीज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 73, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस इंसुलिन, बी स्टोर बाइल, सी फिल्टर द ब्लड, डी प्रोड्यूस डाइजेस्टिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टोर बाइल। जो लिवर जो है बाइल को प्रोड्यूस करेगा तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास आके स्टोर होगा, जब भी बॉडी को नीड होगी उसको यूज़ कर सकती है। एमसीक्यू नंबर 74, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर गैसेस एक्सचेंज। देखिए जो हमारे पास लंग्स हैं वो प्रॉपरली एक डिटेल्ड सिस्टम रखते हैं अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स भी हैं, अल्वेलाई भी है, लारिंक्स भी है, ट्रैकिया भी है। बेसिकली गैसेस की एक्सचेंज किस पार्ट के अंदर जा क्या करोगी वो पूछ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द अल्वेलाई। एमसीक्यू नंबर 75, व्हाट इज द टर्म फॉर द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं? ए होम्योस्टेसिस, बी मेटाबॉलिज्म, सी कैटाबॉलिज्म, डी एनाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उसको क्या कहते हैं? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए ऑप्शन सी भी पॉसिबल है और डी भी पॉसिबल है, मगर किस कंडीशन? जब ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल हो तब कैटाबॉलिज्म होगा, जब एडिशन हो उसको क्या कहते हैं? हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, आया कि ब्रेक डाउन थी हो रही है, आया कि एडिशन हो रही है, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म हो रही है। एमसीक्यू नंबर 76, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी थर्मोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू नंबर 77, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। लाल सैयारा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए वेनस, बी मार्स, सी जुपिटर, डी सैटर्न। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी मार्स। एमसीक्यू नंबर 78, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए CO2, बी H2O, सी NH3, डी O2। द करेक्ट ऑप्शन इज द 8H3। एमसीक्यू नंबर 79, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ अ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस। देखिए सॉलिड या किसी भी मैटर के अंदर जब भी चेंज आएगी तो सबसे पहले सॉलिड में से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर गैसेस के अंदर होगा, या गैसेस में से पहले लिक्विड में होगा फिर बाद में सॉलिड के अंदर होगा। पर एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो लिक्विड वाली स्टेज है उसी को ही क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, डायरेक्ट सॉलिड में से गैसेस के अंदर होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेल्टिंग, बी कंडेंसेशन, सी सब्लिमेशन, डी एवापोरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा? सॉलिड्स डायरेक्ट गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 80, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए फिल्टर द ब्लड, बी स्टोर बाइल, सी प्रोड्यूस इंसुलिन इन द डाइजेस्टिव एंजाइम, डी पंप द ब्लड। बेसिकली बॉडी के अंदर जो पेनक्रियास है उसका क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस इंसुलिन इन द डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 81, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना। बॉडी के अंदर जब आई के अंदर लाइट इंटर होगी तो उस लाइट को सेंस करने के लिए ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी रॉड्स एंड कॉन्स, सी ग्लियल सेल्स, डी डेंड्राइट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द रॉड्स एंड कॉन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 82, व्हाट इज द टर्म फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए यानी कि बॉडी के अंदर इंटरनल जो सिस्टम बॉडी का होगा उसको मेंटेन करने वाले प्रोसेस को क्या
मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, एवोल्यूशन, एडाप्टेशन। बेसिकली क्या क्या पूछ रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद उस सिस्टम के साथ और एटमॉस्फेयर के साथ मेंटेन होने की कोशिश उस जो है एटमॉस्फेयर के साथ सस्टेन और मैनेज करने की कोशिश कर सकती है। किस प्रोसेस के तहत करती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी क्या करेगी, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगी। एमसीक्यू नंबर 83, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी थर्मोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द thermometer. Thermometer is used to measure the temperature. MCQ number 84, which planet is known as the morning star or evening star? Option A Mars, B Jupiter, C Venus, D Saturn. So the correct option is Venus. MCQ number 85, what is the chemical formula for the मीथेन? मीथेन जो गैस है उसका केमिकल सिंबल या केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए CO2, बी H2O, सी NH3, D CH4. So the correct option is the CH4 is the chemical formula for the household gas. MCQ number 86, what is the name of the process by which liquid turns into solid? किस प्रोसेस के अंदर लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होंगे? ऑप्शन ए मेल्टिंग, बी कंडेंसेशन, सी सब्लिमेशन, डी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके क्या अंदर क्या होगी, लिक्विड में से सॉलिड हमारे पास क्रिएट होना स्टार्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 87, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन? स्प्लीन का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस इंसुलिन, बी स्टोर बाइल, सी फिल्टर ब्लड एंड स्टोर रेड ब्लड सेल, डी produce digestive enzyme. So the correct option is C, filter the blood and store the red blood cells. ब्लड को फिल्टर भी स्प्लीन के अंदर होगी और रेड ब्लड सेल को क्या करेगी, स्टोर भी करेगी। MCQ नंबर 88, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी बोन्स इन द मिडिल ईयर? ईयर कान के अंदर जो छोटे छोटे बोन्स मौजूद होते हैं उन बोन्स का क्या नाम है? ऑप्शन ए फेलेंजिस, बी मेटाकार्पल्स, सी ossicles, D tarsals. So the correct option is the ossicles. ossicles जो बेसिकली स्मॉल बोन्स ईयर के अंदर मौजूद होते हैं जो हियरिंग के अंदर हमारे पास हेल्प आउट करते हैं। MCQ नंबर 89, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स? फॉसिल्स की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जियोलॉजी, बी पैलेंटोलॉजी, सी archaeology, D anthropology. So the correct option is paleontology. MCQ number 90, what is the name of the instrument used to measure the electric current? किस इंस्ट्रूमेंट या किस औजार की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, बी ओहम मीटर, सी एम मीटर, डी वाट मीटर. So the correct option is the एम मीटर. एम मीटर is used to measure the electric current. MCQ number 91, what is the largest volcano in our solar system located on Mars? सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो वोल्केनो है वो कहाँ पर मौजूद है जो मार्स के ऊपर है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी मोना लोआ, सी ओलंपस मोनस, डी किलिमंजारो. ऑप्शन सी ओलंपस मोनस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओलंपस मोनस जो है सबसे बड़ा वोल्केनो है जो मार्स के अंदर मौजूद है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा। MCQ नंबर 92, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होगा हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए HCl, बी HNO3, सी H2SO4, डी CH3COOH. जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या आ जाएगा? H2SO4. ऑप्शन सी इज करेक्ट. MCQ नंबर 93, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच गैस कूल्स एंड बिकम लिक्विड? किस प्रोसेस के अंदर जो गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी? देखिए लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना और गैस का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, लिक्विड का गैस में
और गैस का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, दो अलग अलग प्रोसेस है। जब गैस बनती है लिक्विड में से, यानी कि लिक्विड में से गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। मगर अगर गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इवापोरेशन, बी सब्लिमेशन, सी कंडेंसेशन, डी मेल्टिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करेगी, जो गैस है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर? लिक्विड्स के अंदर। एमसीक्यू नंबर 94, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? ऑप्शन ए प्रोड्यूस इंसुलिन, बी स्टोर द बाइल, सी प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, डी फिल्टर द ब्लड। थायराइड ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, और मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 95, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल? इस प्रोटीन का क्या नाम है जो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के अंदर कैरी करती है? ऑप्शन ए कोलाजिन, बी हेमोग्लोबिन, सी केराटिन, डी मायोसिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करेगी? ऑक्सीजन को कैरी करेगी। एमसीक्यू नंबर 96, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स? इस क्या टर्मोलॉजी इस्तेमाल की? जो कैरेक्टर्स हम अपने जो डिसेंडेंट से लेके आते हैं उसके अंदर वेरिएशन आती है, उस टर्मोलॉजीज को हम क्या कहते हैं? यानी कि हमारे जो फादर्स मदर हैं उनमें से कैरेक्टर्स हमारे अंदर इनहेरिट होते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी साइकोलॉजी, डी एनाटॉमी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जेनेटिक्स। एमसीक्यू नंबर 97, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वोल्टेज? किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्या करते हैं? वोल्टेज को मेजर करते हैं। ऑप्शन ए एमीटर, बी ओम मीटर, सी वोल्ट मीटर, डी वाट मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की मदद से क्या करेंगे? हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। एमसीक्यू नंबर 98, व्हिच गैलेक्सी इज कूलेस्ट लार्जेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे? ऑप्शन ए सोमेरो गैलेक्सी, व्हर्लपूल गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी। So the correct option is the Andromeda galaxy. MCQ number 99. What is the chemical formula for the calcium carbonate? Option A NaCl, B CaCO3, C H2O2, D KCl. So the correct option is the CaCO3. Calcium carbonate का क्या है chemical formula है? MCQ number 100. In the last MCQs of this series, what is the name of the process by which plants convert light energy into the chemical energy? किस प्रोसेस के अंदर प्लांट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी फर्मेंटेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फोटोसिंथेसिस।